अस्सलाम वालेकुम ICS स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 11 और हमने 10 को छोड़ा था डिमांड फॉर गुड पर, और ये 143 पेज है। और रिमेंबर कि ये जो टॉपिक है जो अब हम पढ़ रहे हैं ये उर्दू की बुक में नहीं है, तो उर्दू वालों को यहाँ से इसको देखना पड़ेगा, और बाकी जो इसका चैप्टर है वो इंक्लूडेड नहीं है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हमने पढ़ना था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मार्केट कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे रेल्स, रोड्स, एयर कार्गो, शिप्स का। अगर आपके पास एक नेटवर्क है तो आप डेवलप तरीके से चीज़ें जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सस्ते दामों, तो आपकी मार्केट की वुसअत या रसाई बढ़ जाएगी। अगर बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे और कम्युनिकेशन होंगे। कम्युनिकेशन कहते हैं कि जो ये आपके मोबाइल्स, टेलीफोन कनेक्शंस, इन सब को कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं सड़कों को, और शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन को, एयर कार्गो को, रेल्स को। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जिससे ख़बरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, जिन मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, रेडियो से, इंटरनेट से, मोबाइल से, वो सारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो अगर ये अंडर डेवलप्ड हों तो मार्केट जो होती है वो छोटी रहती है, उसकी वुसअत नहीं होती। फिर बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांजैक्शंस या लेन देन ऑफ गुड्स में, क्योंकि देखिए जब एक कारोबार शुरू करता है ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना भी हों, तो जो बैंक्स को, जैसे एक बंदा कहता है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो बैंक उसे कहता है ठीक है मैं 40 आपको देता हूँ या 50 आपको देता हूँ, तो आप 150 रुपये से कारोबार शुरू कर लें। वो उनको सस्ते चेक्स फराहम करता है, और उनको कर्ज़ा भी फ़राहम करता है, और उनको बवक्त ज़रूरत कैश या क्रेडिट भी फ़राहम करता है, जैसे चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, MT, टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस करने के लिए उनको देता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनसे के ज़रिए ATM सर्विसेज देता है कि आप अपने बिज़नेस को हेल्प कर सकें। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सहूलत दी जाती हैं, लेन देन के बैंक के थ्रू, या आपके मोबाइल पर ही आपका बैंक होता है, इंटरनेट बैंक, डिजिटल बैंक आपका मोबाइल पे ही होता है। आप उससे किसी भी जगह भेज सकते हैं अपने अकाउंट से पैसे। और अब तो काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, जैसे इजी पैसा हो गया, यू पैसा, और पता नहीं कौन कौन से होते हैं जिनसे कि लोग ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं ना, अगर याद रखिए कि पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पीस है, सिक्योरिटी है किसी मुल्क में, तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस एनकरेज होंगी और मार्केट फैलेगी, उसको वुसअत मिलेगी, उसकी रसाई ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, हर वक्त अफरा तफरी है, अनरेस्ट है, इनसिक्योरिटी है, तो क्या होगा कि मार्केट्स जो हैं वो एक्सपैंड नहीं करेंगी और लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन या बड़े पैमाने पर लेन देन या कारोबार नहीं होगा। कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं हम तिजारत की पॉलिसी, कि आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पर कोई ख़ास पाबंदियां न लगाएं, बल्कि फ्री ट्रेड रखें। तो ट्रेड जो होती है, जो आपके मुल्क में चीज़ें बेच रहे हैं उनको भी आप फ्री ट्रेड पॉलिसी दें, और अपने लिए भी उनसे कहें कि हमारी भी मसनूआत को अपनी मार्केट में फ्री ट्रेड के ज़रिए आने दें, फ्री ट्रेड पॉलिसी के ज़रिए। तो उससे मार्केट्स की रसाई या वुसअत या एक्सटेंट बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं या बड़े बड़े अफसरान होते हैं, वो गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं, वो यही मुज़ाकरात करने जाते हैं कि हम आपकी इतनी चीज़ों को अपनी मार्केट तक रसाई देंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत, तो आप भी हमें अपनी मार्केट्स तक रसाई दें ताकि हम भी अपनी चीज़ें बेचें और पैसे कमा सकें। ग्रेडिंग ऑफ गुड्स, अगर आपने पैकेजिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन अच्छी कर ली हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वसी मार्केट हो जाती है। जैसे पाकिस्तान की चावल है, पाकिस्तान चावल को तकरीबन बस पैक पैक अप
काफ़ी अर्से से पैक करके बेचना शुरू किया है, लेकिन उसको पॉलिशिंग या उसमें जो उसकी जो उसमें ऐड की जाती हैं, उसकी क्वालिटी में चीज़ें शामिल की जाती हैं, वो पाकिस्तान ज़्यादातर नहीं करता। तो हमारा चावल ग्रेडिंग में और स्टैंडर्डाइजेशन में इतना अच्छा नहीं होता। अब हुकूमत और पिछली कई हुकूमतों से ये है कि इन पर तवज्जो दी जाती है कि आप चावल की पैकिंग, चावल की ट्रीटमेंट और अच्छे तरीके से आप उन्हें भेजें। और फिर स्पेशलाइजेशन इसमें आ जाता है। स्पेशलाइजेशन जो है इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और स्पेशलाइजेशन इनकरेज प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल करती है, डिमांड राइज करती है, चीज़ें चीपर हो जाती हैं, मार्केट एक्सपैंड करती है। अगर आपकी डिवीजन ऑफ लेबर कि एक ही, जैसे कि हमने इसको पहले भी एक दफ़ा किया था, डिवीजन ऑफ लेबर इसको कहते हैं कि एक शख्स जो है वो एक काम में बहुत महारत हासिल कर ले, तो वो काम बहुत जल्दी से थोड़े वक्त में ज़्यादा आउटपुट दे देगा। जैसे कि एक मोची है, वो पूरा जूता बनाता है, ठीक है, तो हो सकता है वो 2-3-4 दिन में एक जूता बनाए। लेकिन अगर एक पूरी असेंबली लाइन में मज़दूर बैठे हुए हैं, कोई उसमें तस्मे लगा रहा है, कोई उसका सोल लगा रहा है, कोई उसका अपर फिट कर रहा है, कोई उसकी कटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर वो हर बंदा बहुत स्पेशलाइज हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। तो वो अब कभी किसी फैक्ट्री में अगर आपका जाना हो तो आप देखेंगे वो बिजली की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना एक्सटेंट ऑफ मार्केट तक ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और ये उर्दू वालों ने भी इंग्लिश से ही पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमने जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है, जो हम जो बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर आपके पास कंज्यूमर थ्योरी ख़त्म हो गई है और ये अब आपके पास प्रोडक्शन थ्योरी आ गई है। ये चैप्टर नंबर 8 है और 155 पेज पे है। ICS का ये लेक्चर 11 ही कंटिन्यू हो रहा है। ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें कोई ख़ास बेटे नहीं है, ग्राफ्स और चीज़ें ये ज़्यादा याद करने वाला है। और इसको आप देख लीजिए, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट मैन बाय इट्स एफर्ट क्रिएटेड यूटिलिटी इन द रिसोर्सेज गिवन टू हिम बाय नेचर, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखें, ज़मीन है हमारे पास, लैंड, उस पर इंसानी मेहनत ना लगे, ठीक है, तो उससे कोई प्रोडक्शन आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये यही लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट मैन बाय हिज एफर्ट क्रिएटेड यूटिलिटी, आप उसको फ़ायदामंद इंसान बनाता है अपनी मेहनत से, ठीक है, एफर्ट से, एंड resources given to him by nature, which is called production process. However, merely creating utility is not to be called production unless accompanied by value in the good. सिर्फ आपने अफादियत ही पैदा नहीं करनी, बल्कि चीज़ों की कीमत या उनकी वैल्यू भी पैदा करनी है, उनमें चीज़ों को इस काबिल बनाना है कि उनमें कोई उनकी कदर हो और फिर उनकी कीमत हो। ठीक है, सो यूटिलिटी generate rewards which determine the price of the goods, such as cultivating crops by the farmer, house construction by worker. ठीक है, अब गुड्स के अलावा कुछ सम फैक्टर्स रेंडर सर्विसेज, कुछ तो आप चीज़ें से हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ सिर्फ सर्विसेज हैं, वो आप उनको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सर्विसेज होती हैं। जैसे टीचिंग जो है आपकी एजुकेशन की ज़रूरत पूरी करती है, ये सर्विस है। ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर, आपकी हेल्थ को ठीक करता है। सिंगिंग बाय अ सिंगर, कि आपको एंटरटेनमेंट करता है। और टेकन बाय पेइंग प्राइसेस, इन सबको आप प्राइस देते हैं उनकी, तो वो आपको ये सर्विसेज मिलती हैं। दिस इज़ सो इंक्लूडेड इन
प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन में। सो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड which are used for final consumption are an input for further investment. It involves following steps. यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसमें फैक्टर्स और रिसोर्सेज जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ऐसी फाइनल कंजम्पशन स्टेट में, ऐसी फाइनल कंजम्पशन हालत में जिसमें कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें या फिर मज़ीद सरमायाकारी के लिए बतौर इनपुट उन्हें इस्तेमाल कर सकें। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक कपास खातून चुनती है और उसके बाद बैठ के वो उसका धागा बनाती है, ठीक है, धागा बना के वो बेच देती है, उसके लिए तो ये फाइनल गुड होगी, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री का ख़रीदार है जो धागे से कपड़ा बनाता है वो क्या करेगा, उसके लिए ये इनपुट होगा, इसके लिए ये फाइनल आउटपुट होगी खातून के लिए जो धागा बना के बेच रही है, तो वो फाइनल आउटपुट उसने दे दी। लेकिन दूसरी फैक्ट्री के लिए वो इनपुट हो गया, वो उसे इस्तेमाल करके मज़ीद उसके ऊपर मेहनत और वसाइल लगाकर उससे कपड़ा बुन देता है। फिर हो सकता है और कोई फैक्ट्री वाला जो है उसको कोई कहीं और ले जाकर और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग और कलर और डाइंग वगैरह करे, ठीक है, तो वो उसमें और वैल्यू ऐड कर देगा, उसकी और कीमत बढ़ जाएगी, फिर मार्केटिंग होगी और कीमत बढ़ेगी और वो फाइनली लोगों के पास पहुंच जाएगा, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लोग इस्तेमाल करने से पहले उसे सिलवाएंगे भी ज़रूर, टेलर भी उसमें अपनी मेहनत डालेगा और अपना हिस्सा वसूल करेगा, अपना रिवॉर्ड वसूल करेगा और उसकी वैल्यू ऐड होगी और तब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कपड़ा या सूट तैयार हो जाएगा। लेकिन दरमियान में वो कई जगह पर फाइनल स्टेज पे होगी। जो फैक्ट्री सिर्फ कपड़ा बुनती है उसकी फाइनल स्टेज वहीं पर ख़त्म हो जाएगी जब वो कपड़ा बुन लेगी, ठीक है, और वो उसको दे देगी जिन्होंने कि उससे कहा हुआ है कि हमें इतने गज़ कॉटन बना दो या लॉन बना दो या गर्म कपड़ा बना दें, खद्दर वीविंग कर दें, फिर डाइंग वाले उनसे ले लें, या हो सकता है उस अपनी फैक्ट्री में ही उनकी डाइंग भी हो और डिज़ाइनिंग सेक्शंस भी हों, डिपार्टमेंट्स हों। चेंज ऑफ फॉर्मेशन changes value and utility of goods when wood is converted in furniture or clay is converted into bricks, their value increases. जब एक लकड़ी का ब्लॉक पड़ा होता है जिसको हम शतीर कहते हैं या बड़ा सा क्या कहते हैं लॉग ऑफ वुड होती है, उसको जब वो चीर फाड़ कर और अच्छी तरह स्मूथ करके और प्यारा सा फर्नीचर बना लेते हैं तो उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। इसी तरह मिट्टी जो है उससे घड़ के आप ईंटें बना लेते हैं या बर्तन, तो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, आप उसकी शक्ल बदल देते हैं। आप किसी भी चीज़ को फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखें और फिर उसकी प्राइमरी जब वो जहाँ से वो शुरू हुई है उस हालत को देखें, वो हालत बदलती चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसकी होती वो फाइनल शक्ल में पहुँचती है। उसमें वैल्यू ऐड करता जाता है हर शख्स जिस चीज़ के हाथ में वो आती है या जहाँ फैक्ट्री से गुजरती है। फिर चेंज ऑफ प्लेस भी इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे शुगर केन कैन टेकन फ्रॉम फील्ड्स टू शुगर मिल्स। अगर शुगर केन जो है गन्ने शुगर मिल में जाएं तो उनकी तो वैल्यू सिर्फ गन्ने की है ना, और गन्ने आपको पता है कितने सस्ते मिलते हैं। लेकिन जब वो शुगर मिल जाते हैं तो उनकी और वो चीनी में और जूस निकलता है उनका, तो वो बड़े आसानी से वो बन जाते हैं, चीनी बना लेते हैं। चेंज इन टाइम पीरियड। फिर टाइम पीरियड ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज देयर वैल्यू व्हेन सोल्ड आउट ऑफ सीज़न। अब देखें जो बेमौसमी सब्जियां और फल होते हैं वो कितने महंगे बिकते हैं। वो किस वजह से बेमौसमी फल और सब्जियां बाज़ार में होते हैं, क्योंकि अब स्टोरेज के बहुत अच्छी जदीद तरीके आ गए हैं, वो उनकी ज़िंदगी बढ़ा देते हैं। तो आपको करेले भी सर्दियों में मिल जाते हैं और गर्मियों में आपको कद्दू भी मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हर फल को आप देख लें तकरीबन वो हर मौसम में अब उगा लेते हैं। तो वो सिमिलरली एज अ पर्सन बिकम्स मोर सीनियर, एक्सपीरियंस इज
काउंटेड इन सर्विसेज। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा किसी शख्स की बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाता है तो उसको बहुत सीनियर समझा जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।